नेपाल में भूकंप से आई बड़ी तबाही। जब सो रहे थे लोग तब कांपी धरती। जाजरकोट, रुकुम पश्चिम में हाहाकार। एक रात में 3 बार कांप उठा नेपाल। न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। न्यूज स्पेशल में बात करेंगे कुदरती आपदा की। जी हां, नेपाल पर एक बार फिर से कुदरती आपदा का कहर बरपा है। बीती रात को जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, भूकंप से नेपाल दहल गया। लोगों को जब तक कुछ समझ में आता, कई मकान ध्वस्त हो चुके थे। जरा सोचिए आप, रात के अंधेरे में नेपाल के लोगों ने भूकंप का सामना कैसे किया होगा। नेपाल की धरती एक बार फिर से कांप गई है। नेपाल के लोगों को बीती रात नींद नसीब नहीं हुई। नेपाल में आए भूकंप की धमक दिल्ली एनसीआर में भी सुनाई दी। नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल देश की राजधानी दिल्ली को लेकर है। हम कितने तैयार हैं? आज सूरज उगने के साथ नेपाल के लोगों को भूकंप की गंभीरता का एहसास हुआ। एक तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। जिस मकान में कल तक लोग रह रहे थे वो गिर चुके थे। कई लोग अपने परिवार वालों की तलाश कर रहे थे। नेपाल का जाजरकोट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। अब तक 129 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात 3 बार ये भूकंप आया है। सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गए। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप से जो लोग रात की नींद सो रहे थे वो शायद सुबह उठ ही नहीं पाए। जाजरकोट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भूकंप की तीव्रता यहां पर 6.4 मापी गई है। 129 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। साथ ही 250 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ यूपी बिहार में भी भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। जानकारी के मुताबिक देर रात को तकरीबन 11:32 पर भूकंप के झटके लगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घर से बाहर निकल गए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी भूकंप के बाद दहशत देखने को मिली। नेपाल में शुक्रवार रात भूकंप के एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से नेपाल में मौतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग कई राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हिली धरती, अटकी सांस। बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है। कुछ ही सेकंड का था पर बहुत तेज था। भूकंप से कांपी धरती। जब भूकंप आया झटका सा लगा बहुत जोरदार। फिर डर के मारे हम घर के बाहर आ गए। कहीं डराया, कहीं मौत का साया, कहीं झुका आशियाना, कहीं टूटी दीवारें।
धरती हिली नेपाल से दिल्ली। देर रात एक बार फिर से भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। रात में जब कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान भूकंप ने उनकी नींद में खलल डाल दिया। भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में भूकंप के तेज झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.4 रही। इस भूकंप का एपिसेंटर नेपाल के दक्षिण जाजरकोट इलाके में था। ये भूकंप जमीन में करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। भूकंप शुक्रवार रात 11:32 पर आया। नेपाल में भूकंप का केंद्र होने की वजह से वहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला। दक्षिण जाजरकोट के कई इलाकों में दीवारों में दरार आ गई तो कई कच्चे घरों का कुछ हिस्सा टूट गया। नेपाल के स्थानीय मीडिया के मुताबिक भूकंप के झटकों की वजह से कई लोगों को चोटें भी आई हैं। धरती हिलने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग घरों से बाहर निकल आए। लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से भूकंप के झटकों से पंखे हिलने लगे और लोग बाहर की ओर भागे। अक्सर ऐसा होता है कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक भी आता है। ऐसे में लोग लंबे समय तक अपने घर के बाहर खड़े रहे। लखनऊ में भी जैसे ही लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया, वैसे ही लोग घरों से अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आए और काफी देर तक घरों के बाहर ही रहे। आम दिनों में इन गलियों में सन्नाटा ही होता है, लेकिन भूकंप की वजह से इन गलियों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। मुझे झटका लगा और मैं एकदम करवट ले गया, तो मुझे लगा कि भूकंप, और मैं चिल्लाया और मेरे ख्याल 3 या 4 सेकंड था ये लगभग जो है। अचानक से बेड हिलने लगा, पूरा घबरा गए हम लोग। तभी हस्बैंड आए, भागो भूकंप है, तब सब लोग पूरी बिल्डिंगें बाहर आ गई हैं। बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है, कुछ ही सेकंड का था पर बहुत तेज था। रामनगरी अयोध्या में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। जैसे ही लोगों को रात में भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटकों के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया और अयोध्या के अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग कर इस बात का पता लगाने लगे कि कहीं भूकंप के इन झटकों से कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। ये सब पैनिक हो रहे हैं। पहली बार अयोध्या वासियों ने शायद इतना तेज भूकंप का एहसास किया है, तो बच्चे भी बहुत घबरा रहे हैं। हमें लगा कोई हिला रहा है, हमें कोई इस तरीके से। हम तो गुस्साने लगे बैठ गए। उसके बाद पता लगा कि हाँ भूकंप आया है। तो ये पंखा का था, बहुत जोर से हिलने लगा था ऊपर। बिल्डिंग लगी कि पूरी लगभग एक बार हिल के पूरी सीधी हो गई, इस तरीके का एहसास। और अभी तक हाथ पर पूरा कांप रहा है। यूपी के सीतापुर में भी लोग भूकंप के झटकों की वजह से घरों के बाहर बैठे नजर आए। बिहार की राजधानी पटना, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी समेत बिहार के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बिहार के खगड़िया जिले के आसपास के हिस्सों को भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। खगड़िया में भूकंप के झटके महसूस होते ही सभी लोग अपने घर से बाहर निकल आए। तो भूकंप आया, कैसे महसूस हुआ आपको? लेटा हुआ था तो वाइब्रेट हो रहा था। ये कैसा लगा, माने क्या महसूस हुआ? क्या पता चल गया कि भूकंप आया है। भूकंप कंपन होने लगा, बेड वगैरह ज्यादा हिलने लगा। उत्तर भारत में एक महीने में तीसरी बार तेज भूकंप आया है। पिछले महीने की 22 अक्टूबर को आए भूकंप का केंद्र भी नेपाल ही था। तब 6.1 तीव्रता के भूकंप के बाद एक के बाद एक 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।